यशोदार्यम सामान्य हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड काव्य का पहला पाठ है भोजस्योदार्यम, भोज की उदारता। देखिए किस प्रकार से भोज की उदारता के विषय में कल आपको शुरुआत से जो गद्य है पद्य है उसको समझाया था। आज भी इनके द्वारा ये दो पद्य हैं, तो निश्चित तौर पर इनका पढ़ने के बाद हम अच्छे तरह से अध्ययन करेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे। तो कल आपको पढ़ाया था कि राजा भगवान शंकर के मंदिर में गए और वहाँ उपस्थित एक ब्राह्मण ने उनको बताया कि राजन, भगवान शंकर जी का आधा भाग विष्णु भगवान ने और आधा भाग माँ पार्वती ने ले लिया। इस प्रकार से इस पृथ्वी तल पर शंकर जी का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागर में, चंद्रमा आसमान में, शेषनाग पाताल में चले गए हैं और सर्वज्ञता अधीश्वरता तो आप में आ गई, मेरे पास भिक्षाटन रह गया है। अब उसी के बाद देखिए, राजा तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ। तुष्टा माने प्रसन्न होकर, तस्मै माने उसे, प्रत्यक्षरम माने प्रत्येक अक्षर पर, लक्ष्यम माने लाख मुद्राएं, ददौ माने दी। तो राजा ने उस ब्राह्मण से प्रसन्न होकर के उसके प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। अन्नदा राजा सम उपस्थिताम सीताम प्राय। अन्नदा माने दूसरे दिन राजा ने सम उपस्थिताम माने होता है अपने पास उपस्थित, सीता माने सीता से, प्राय माने कहा। दूसरे दिन राजा ने अपने पास उपस्थित सीता से कहा, देवी प्रभातम वर्णयति, देवी प्रातः काल का वर्णन करो। सीता प्राय। तब वहाँ बैठी हुई सीता ने कहा, विरल विरलः स्थूल स्तारः कलाभिः सज्जनः मनयो मुनेः सर्वत्यो प्रसन्नं भूनवः अप्सरति च ध्वान्तां चिन्ता सत्तामिव दुर्जनः व्रजति च निशा क्षिपं लक्ष्मीरनुद्यन्मिम्नाविव। विरल विरल मन होता है दूर दूर तक, स्थूल स्तरा मन होता है यानी मोटे तारे अर्थात बड़े बड़े तारे। कला विवाह माने होता है कलयुग में, और सज्जना माने होता है सज्जन। मनयो मुनिया मन होता है ऋषि मुनियों के मन की तरह। सर्वत्यो मन होता है चारों ओर। प्रसन्नम भूनवः मन होता है, प्रसन्नम भूनवः मन होता है यानी पृथ्वी और आसमान। प्रसन्न मन होता है यानी प्रसन्नता पूर्वक अर्थात स्वच्छ निर्मल और पवित्र। अपसरती चा ध्वान्ताम, अपसरती मन होता है दूर होना, ध्वान्ताम मन होता है अंधकार। चित्ता सता में मन होता है यानी दुर्जना माने दुर्जनों के मन से। ब्रजति च निशा यानी ब्रजति च निशा मन होता है रात्रि का क्षीण होना, क्षिप शीघ्रता, और लक्ष्मीर अनुदना में मिना में मन होता है यानी आलसहीन व्यक्तियों के पास से लक्ष्मी शीघ्र समाप्त हो जाती है। तो सीता जी वर्णन कर रही हैं कि विरल विरला स्थूल स्तरा कला विसज्जनः मनयो मुनिया सर्वत्यो प्रसन्नम भूनवः। राजन, आसमान में बड़े बड़े तारे दूर दूर तक निकले हुए वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में कहीं कहीं सज्जन दिखाई देते हैं। और ऋषि मुनियों की मन की तरह पृथ्वी और आसमान प्रसन्नता पूर्वक निर्मल दिखाई दे रहे हैं। अंधकार वैसे ही समाप्त हो रहा है जैसे दुष्टों, जैसे सज्जनों के हृदय से दुष्ट दूर हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, यानी अंधकार वैसे ही दूर हो रहा है
जैसे सज्जनों के हृदय से दुष्ट दूर हो जाते हैं, अर्थात सज्जनों के हृदय में दुष्टों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। वृज्यति च निशा क्षिपम लक्ष्मीर अनुद्यम अनु उद्यम मिनामे। और अंधकार रूपी रात्रि वैसे ही चली जा रही है जैसे आलसियों के पास से लक्ष्मी चली जाती है। राजा तस्यै लक्ष्यम दत्त्वा कालिदास प्राय। राजा ने उनसे भी प्रसन्न होकर के लाख मुद्राएं दे करके कालिदास से कहा, सखे त्वमपि प्रभातम वर्ण। अरे मित्र, तुम भी प्रातः काल का वर्णन करो। ततः कालिदास प्राय। तब कालिदास जी ने कहा, अभूत प्राची प्रिंगारस्पतिरिव प्राप्त कनकम गतच्छायश्चंदो बुद्धजन यो ग्राम सदस्सी क्षणम क्षीणस्तारा निप्तया एवानुद्यम परा ना दीपा राजन्ते दिविड़ रहत नामेव गुणहा। तो कालिदास जी कह रहे हैं, अभूत प्राची पिंगा रसपत्र प्राप्त कनकम, यानी पूरब रूपी दिशा। पिंगा माने पीली, रसपत्र प्राप्त कनकम माने होता है यानी सूर्य की सुनहरी किरणों को पा करके पीली हो रही है। पूरब दिशा सूर्य की सुनहरी और पीली सुनहरी किरणों को पा करके पीली हो रही है। गतच्छायश चंदो बुद्धजन यो ग्राम सदस्य। और चंद्रमा वैसे ही विलीन हो रहा है जैसे गवारों की सभा में, अर्थात मूर्खों की सभा से विद्वान लोग विलीन हो जाते हैं, अर्थात अपने आप को अलग कर लेते हैं। क्षणम क्षीणस्तरा निप्तया एमानद्युम परा। और क्षणम माना होता है पल भर में, क्षीणस्तरा माना होता है जो निकले हुए तारे हैं। क्षीण माना होता है नष्ट होना, एमानद्युम परा माना होता है आलसी राजाओं के राज्य की तरह। निप्तया माना राजा, एमानद्युम परा माना होता है आलसी राजाओं के राज्य की तरह तारे भी क्षण भर में क्षीण हो रहे हैं, जैसे आलसी राजाओं का राज्य बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। ना दीपा राजन्ते दिविड़ रहत नामेव गुणहा। ना माने नहीं, दीपा माने दीपक, राजन्ते माने चमक रहे हैं, दिविड़ रहत नाम वह गुणहा, अर्थात दिविड़ रहत नाम गुणा मानता धनहीनों के गुणों की तरह। जो धनहीन होते हैं और उनमें गुण होते हैं, लेकिन वो चमक इसीलिए नहीं पाते हैं क्योंकि वो धनहीन होते हैं। धनहीनों के गुणों की तरह आसमान में या पृथ्वी पर कहीं भी दीपक रूपी प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है। राजा ती तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ। इस प्रकार से राजा ने उनसे भी प्रसन्न होकर के प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख मुद्राएं दे करके यानी उनको भी विदा किया। तो इस प्रकार से ये राजा भोज की उदारता का विषय है और किस तरह से उन्होंने अपनी उदारता का परिचय देते हुए सभी के बात को सुना, सभी के विषय को सुना और सुनने के बाद सभी को लाख लाख मुद्राएं देकर के उनको प्रसन्नचित किया। और इस प्रकार से महाराज भोज की यही जीवन की विशेषताएं हैं। और धन्यवाद।